नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील दत्त अपने YouTube चैनल गिनतारा में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम घन यानी क्यूब के बारे में चर्चा करेंगे और घन के अंदर मुख्यतः 4 पॉइंट्स हैं। इन चारों पॉइंट्स को हम एक एक करके चर्चा करेंगे। पहला है घन की परिभाषा, दूसरा पूर्ण घन, तीसरा विषम संख्या का घन, चौथा सम संख्या का घन। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि घन की परिभाषा क्या है। जैसा कि घातांक वाले वीडियो में आपको बताया गया था कि जब किसी संख्या पर 3 की घात होती है तो उसे उस संख्या का घन कहते हैं। कहने का मतलब है कि कोई भी संख्या है, जैसे मान लीजिए 2 है, 2 पर 3 का घातांक है तो इसको एक स्पेशल नाम दिया गया है घन। जैसे 2 पर अगर जो 2 की घात है तो उसका एक स्पेशल नाम है वर्ग। उसी तरह से यदि 2 पर 3 की घात है तो उसका एक स्पेशल नाम है, विशेष नाम है, उसको कहेंगे हम 2 की घन या फिर 2 का क्यूब। अब यहाँ पे ये क्या रिप्रेजेंट करता है, देखिए 2 का घन, इसका मतलब ये हुआ कि 2 3 बार आया है गुणा के रूप में। देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2, ये 2 3 बार है और इसको गुणा के रूप में इस तरह से लिखा गया है। तब इसको हम 2 पर 3 की घात या 2 का घन कहेंगे। इसी तरह से यदि मान लिया जाए कोई संख्या दूसरी ले लें, 3 पर 3 की घात है तो यहाँ पे क्या इसका मतलब हुआ 3 गुणे 3 गुणे 3। इस तरह से ये 3 का घन है। 3 के घन का मतलब ये हो गया। अब अगर जो हम 1 से लेकर के 10 तक की संख्याओं का घन करें तो वहाँ से कुछ निष्कर्ष हमको निकल के आएगा। देखिए अगर जो हम 2 का किए, 3 का किए, 1 का भी कर लेते, 1 का घन क्या होगा, 1 गुणे 1 गुणे 1, ये बराबर 1 हो जाएगा। 2 गुणे 2 गुणे 2, ये 8 हो जाएगा। इसी तरह से ये 27 हो जाएगा। फिर 4 के घन की बात करें तो क्या होगा, 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 चौके 16 चौके 64। इसी तरह से 5 के घन की बात करें तो 5 गुणे 5 गुणे 5 बराबर हो जाएगा 125। 6 के घन की बात करें तो 6 गुणे 6 गुणे 6, ये बराबर हो जाएगा 216। यदि 7 के घन की बात करें तो 7 का घन आएगा 7 गुणे 7 गुणे 7 बराबर 343। इसी तरह से 8 के घन की बात करें तो 8 गुणे 8 गुणे 8 बराबर हो जाएगा 512। 9 के घन की बात करें तो 9 का घन होगा 9 गुणे 9 गुणे 9, ये आ जाएगा 729। 10 के घन की बात करें तो ये हो जाएगा 10 गुणे 10 गुणे 10, ये बराबर हो जाएगा 1000। तो यहाँ पे ये 1 का घन 1 होगा, 2 का घन 8 होगा, 3 का घन 27 होगा, 4 का घन 64 होगा, 5 का घन 125 होगा, 6 का घन 216 होगा, 7 का घन 343 होगा, 8 का घन 512 होगा, 9 का घन 729 होगा, 10 का घन 1000 होगा। अब ये तो घन हो गया। अब यदि हम पूर्ण घन की बात करें, ये तो घन की परिभाषा हो गई और घन क्या होता है ये इसका शाब्दिक अर्थ हो गया। यहाँ पे पूर्ण घन की क्या बात है, पूर्ण घन हम किसे कहेंगे? तो देखिए जिस संख्या का हम घन कर रहे हैं उससे हमको 8 मिल रहा है। 2 का घन हम कर रहे हैं तो कितना मिल रहा है, 8। तो यह जो 8 आ रही है, यह 8 एक पूर्ण घन होगी। इसी तरह से यदि 27 को देखा जाए तो 27 भी एक पूर्ण घन है। क्यों? क्योंकि वह 3 का घन करने पे प्राप्त हुआ है। तो ये सारी की सारी संख्याएं जो यहाँ पे आएंगी, 1, 8, 27, 64, 125, 216, 343, 512, 729, 1000, ये सारी की सारी संख्याएं क्या हैं, पूर्ण घन है। क्योंकि ये संख्याएं जो मिली हैं वो घन करने के बाद मिली हैं, तो उसको हम पूर्ण घन कहेंगे। यहाँ से आप देख रहे हैं कि 1, 3, 5, 7, 9 ये सभी विषम संख्याएं हैं और इनके जो घन आ रहे हैं 1, 27, 125, 343, 729, ये सारी की सारी संख्याएं भी विषम संख्याएं हैं। तो यहाँ से एक निष्कर्ष निकलता है कि यदि हम किसी विषम संख्या का घन करते हैं तो वह एक विषम संख्या ही प्राप्त होती है। इसी तरह से यदि सम संख्या के बारे में चर्चा करें तो देखिए 2, 4, 6, 8, 10 ये सभी सम संख्याएं हैं। तो इनका घन करने पे देखिए यहाँ 8 आ रहा है, यहाँ 64, यहाँ 216, यहाँ 512, यहाँ 1000। तो ये सारी की सारी संख्याएं कैसी हैं, सम संख्याएं हैं। तो इसी तरह से निष्कर्ष निकाल सकते हैं
कि जितनी भी सम संख्याएं होती हैं उनका यदि हम घन करेंगे तो हमको एक सम संख्या ही मिलेगी। जिस तरह से वर्ग में आपको बताया गया था सम संख्या का वर्ग सम होता है, विषम संख्या का वर्ग विषम होता है, उसी तरह से यहाँ पे भी है, सम संख्या का घन सम होगा और विषम संख्या का घन विषम होगा। अब यदि हम इन संख्याओं के घन की बात करें तो देखिए क्या होगा, 2 का घन, तो 2 का घन यहाँ पे लिखा गया है 8 आ रहा है। इसी तरह से यदि हम -2 का घन करते हैं तो देखिए क्या आएगा, -2 का 3 बार गुणा करके लिखेंगे। तो इस तरह से अगर जो देखें तो माइनस का गुणा माइनस के साथ करेंगे तो प्लस आएगा, फिर प्लस का माइनस के साथ गुणा करेंगे तो माइनस आ जाएगा, फिर 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा। पहले आप चिन्ह चिन्ह का गुणा करेंगे, फिर अंक अंक का गुणा करेंगे, तो इस तरह से कितना आ जाएगा, -8। यहाँ से यदि 2/5 की बात करें तो 2/5 का जो क्यूब होगा 2/5 गुणे 2/5 गुणे 2/5, तो कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, 5 × 25 = 125, तो ये हो जाएगा 8/125। इसी तरह से यदि हम -2/5 की बात करें इसके घन की तो क्या होगा, -2/5 गुणे -2/5 गुणे -2/5, तो ये क्या आएगा, ये देखिए 3 बार गुणा करेंगे तो माइनस ही आएगा, माइनस का, फिर 2 दूनी 4 दूनी 8 ये आएगा, 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 × 25 = 125, तो मान वही आ रहा है, केवल इसका चिन्ह बदल जा रहा है। और यदि 0.5 का अगर जो घन करते हैं तो देखिए कितना आएगा, 5 का क्यूब का मतलब हो गया 0.5 गुणे 0.5 गुणे 0.5, तो इस तरह से हो जाएगा 5 × 25 = 125, तो 125 और 3 अंक पे दशमलव लगेगा क्योंकि एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, तीनों को जोड़ेंगे 1 धन 1 धन 1, तो 3 अंक पे दशमलव लग जाएगा 0.125। इसी तरह से यदि -0.5 का क्यूब करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, -0.5 गुणे -0.5 गुणे -0.5। इस तरह से अगर जो गुणा करेंगे तो देखिए माइनस का 3 बार गुणा करेंगे तो माइनस ही आएगा, फिर 5 का गुणा करेंगे 3 बार, 5 × 5 = 25 = 125, 3 अंक पे दशमलव लगाना है तो 0.125। तो इस तरह से माइनस वाली संख्या का भी आप घन कर सकते हैं। तो यदि कहीं पे इस तरह से लिखा हुआ है, कोई संख्या है और उसका 3 बार गुणा करके लिखा गया है, तो उसको घन के रूप में लिख सकते हैं, या फिर घन के रूप में दिया है तो उसका गुणा करके आप लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे घन के रूप में दिया है, इसको 1 गुणे 1 गुणे 1 करके 1 लिख सकते हैं गुणा करके। यहाँ पे एक पॉइंट और जान लीजिए कि यदि आपसे पूछा जाता है कि 1 से लेकर के 1000 तक की जितनी भी संख्याएं हैं उसमें कितनी पूर्ण घन संख्याएं हैं, तो आपका जवाब होगा 10। क्यों? क्योंकि देखिए 1 से लेकर के जो 10,000 तक की संख्याएं लिखी गई हैं इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक के घन का मान यहाँ पे दिया गया है। ये 1 से लेकर के 10 तक की जो संख्या है उनके घन का ये मान है। तो अब अगर जो पूर्ण घन की बात करें तो इनके बीच में कोई और संख्या नहीं होगी जो पूर्ण घन हो। यानी कहने का मतलब है कि 1 से लेकर के 1000 तक केवल यही 10 संख्याएं ऐसी हैं जो पूर्ण घन हैं और कोई नहीं है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको घन का कंसेप्ट समझ में आया होगा। यदि आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ साथ बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।